ओम नमः शिवाय दोस्तों, धार्मिक सुरभि चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। पितृपक्ष का समय चल रहा है और ऐसे दिनों में पूर्वजों को याद करके उनके नाम का अनुष्ठान और तर्पण किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष में पितर धरती पर आते हैं। पितृपक्ष में पितरों का संबंध प्रकृति से भी होता है। पितृपक्ष में मनुष्य से लेकर पक्षी तक कई रूपों में पितर हमारे घर के द्वार पर आ सकते हैं, बस हम उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। किन किन रूपों में पितर हमारे द्वार पर आ सकते हैं, इस बारे में सबसे पहले जानते हैं। इसके बाद हम सुनेंगे पितृपक्ष के दिनों में सुनी जाने वाली कुछ कथाएं। पितृपक्ष के समय अगर कोई घर में मेहमान, गरीब या असहाय व्यक्ति आ जाए तो उसका कभी भी अनादर ना करें, ना ही उन्हें खाली हाथ जाने दें, बल्कि उनको भोजन की व्यवस्था करें। श्राद्ध पक्ष में गाय या कुत्ते का भी द्वार पर आना बहुत शुभ माना जाता है। अगर यह रास्ते में भी दिख जाए तो इन्हें मारकर भगाना नहीं चाहिए, बल्कि इनको कुछ ना कुछ खाने को ज़रूर देना चाहिए। पितृपक्ष में घर पर आए हुए कौवे को कभी नहीं भगाएं, बल्कि कौवे को भी भोजन दें। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में 15 दिनों तक कौवे के द्वारा ही पितृ अन्न ग्रहण करते हैं। इससे न सिर्फ वे तृप्त होते हैं, बल्कि अपने परिवारजनों को भरपूर आशीर्वाद भी देते हैं। ग्रंथों के अनुसार मनुष्य पर 3 प्रकार के ऋण होते हैं: पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। ये सबसे 3 प्रमुख माने गए। इन सब में भी सर्वोपरि है पितृ ऋण। पितृपक्ष में श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध कर्म करके परिजन अपने इन 3 ऋणों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अब चलिए सुनते हैं इसकी कथा। द्वापर युग में महाभारत काल के समय में इसका उल्लेख मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह के महाराज युधिष्ठिर के साथ श्राद्ध के संबंध में बातचीत का वर्णन मिलता है। महाभारत काल में सबसे पहले श्राद्ध का उपदेश अत्रि मुनि ने महर्षि नीम को दिया था। इसे सुनने के बाद ऋषि ने श्राद्ध आरंभ किया। उसके बाद अन्य महर्षियों और चारों वर्णों के लोग भी श्राद्ध करने लगे। वर्षों तक श्राद्ध का भोजन करते रहने से पितृ देवता पूर्ण तृप्त हो गए और श्राद्ध का भोजन लगातार करने से पितरों को अजीर्ण रोग हो गया। इससे उन्हें अब कष्ट होने लगा। अपने इस समस्या को लेकर वे ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे इस रोग की मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। पितरों की प्रार्थना से द्रवित होकर ब्रह्मा जी ने कहा कि आपका कल्याण तो अग्निदेव करेंगे। तब अग्निदेव ने पितरों से कहा, अब से श्राद्ध में मैं आपके साथ भोजन करूंगा। मेरे साथ रहने से आपका अजीर्ण दूर हो जाएगा। यह सुनकर पितृ बड़े प्रसन्न हुए। बस तभी से श्राद्ध में सबसे पहले अग्नि का भाग दिया जाने लगा और पितरों को अजीर्ण रोग से मुक्ति मिल गई। ऐसा कहा जाता है कि अग्नि में हवन करने के बाद पितरों के निमित्त दिए जाने वाले पिंडदान को ब्रह्म राक्षस भी दूषित नहीं कर पाते। सबसे पहले पिता, उनके बाद दादा और उनके बाद परदादा के निमित्त पिंडदान करना चाहिए। यही श्राद्ध की विधि है। श्राद्ध में हर गृहस्थ को अपने पितरों के नाम से कुछ न कुछ दान अवश्य करते रहना चाहिए। लेकिन भगवान के कुछ ऐसे भी भक्त होते हैं जो दान देने में बहुत कंजूसी करते हैं। लेकिन अब भगवान तो भगवान हैं, वे अपने भक्तों से दान लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कैसी भी लीला रच सकते हैं। अब जो कि श्राद्ध पक्ष की प्रमुख कथा है, उसे सुनाने से पहले आप सभी श्राद्ध की दक्षिणा की एक हास्य कथा भी सुन लीजिए। एक बार की बात है, एक पंडित जी थे। पंडिताई गिरी करके जो भी कुछ मिलता था उससे उनका घर परिवार चलता था। एक बार पंडित जी को बहुत दिनों तक काम नहीं मिला तो वे एक जाट से बोले, जाट देवता, आज तुम्हारे पिता मुझे मेरे सपने में दिखाई दिए थे। उत्सुक होकर जाट ने पूछा, क्या कह रहे थे पिताजी? तो पंडित जी बोले, कहते क्या, तुम्हारा हाल चाल पूछ रहे थे और कह रहे थे कि बच्चों ने मुझे बुला दिया है, जिस कारण मैं बहुत दुखी हूँ। अब जाट को याद आया तो वो बोला, पंडित जी आप तो ठीक कह रहे हैं, मरने के बाद मैंने अपने पिता का ना ही तो श्राद्ध किया, ना ही कोई दान किया, इसलिए मेरे पिता दुखी हैं। पंडित जी ने देखा दाव सही पर लगा है तो कहने लगे, तो कर डालो पिता का श्राद्ध, इसमें देरी की क्या बात है। अगले ही दिन जाट ने पंडित जी को घर पर बुला लिया। पंडित जी ने श्राद्ध की सामग्री में ढेर सारी चीजें लिखवा दी, सोना चांदी, भाड़े के बर्तन से लेकर खाने पीने का सारा सामान। इसके अलावा पिता को जो भी चीज़ें पसंद थी वह भी कुछ लाकर जाट ने सामने रख दी। धूमधाम से पिता के श्राद्ध की तैयारी हुई। जाटनी से कहकर उसने तरह तरह के पकवान बनवा लिए। अब पंडित जी तो मन ही मन बड़े खुश हो रहे थे। सोचे आज तो चकाचक माल उड़ाने को मिलेगा और साथ में इतना सारा सामान भी।
आप अपने सामने एक आसन बिछाकर पंडित जी ने जाट को बिठा दिया और बोले, चलो श्राद्ध शुरू करते हैं। तुम्हें इस बात का ख्याल रखना होगा कि जो मैं कहूँगा तुम्हें वही करना है और जैसा मैं करूँ वैसा ही तुम्हें करना होगा। जाट ने फटाफट बात मान ली। दोनों आमने सामने जमकर बैठ गए। श्राद्ध शुरू हुआ। पानी की तरफ इशारा करते हुए पंडित जी जाट से बोले, आचमनी में जल लेकर सबसे पहले आचमन करो। उसी तरह लोटे की तरफ इशारा करते हुए अब जाट भी पंडित जी से बोला, आचमनी में जल लेकर पहले आचमन करो। पंडित जी बोले, भाई मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, आज तुम्हें करना है सब, मुझे नहीं। जाट ने पंडित जी की बात सुनी थी कि जो भी वो कहें वैसा ही करना है, जो भी वो बोले वैसा ही बोलना है। उन्होंने फिर वही चीज़ दोहरा दी कि तुम्हें ही करना है, मुझे नहीं करना है। अब पंडित जी परेशान हो गए, डपट कर बोले, अरे मूर्ख, मैं तेरे लिए कह रहा हूँ, श्राद्ध तेरे पिता का हो रहा है, मेरे पिता का नहीं। अपनी कड़क आवाज़ के साथ जाट ने भी पंडित जी को डपट दिया। अब तो पंडित जी से रहा नहीं गया, गुस्सा दिखाते हुए बोले, तू ऐसे नहीं मानेगा। तो जाट ने भी अपना गुस्सा तान लिया और पंडित जी को आंखें दिखाते हुए बोला, तू नहीं मानेगा। पंडित जी ने आँव देखा न था, एक तगड़ा हाथ जाट की कनपटी पर जड़ दिया। फिर बोले, तेरी खोपड़ी सही कर लूँ, बाद में श्राद्ध होता रहेगा। जाट के वह थप्पड़ इतनी जोर से लगा कि 1 मिनट बाद उसे होश आया। होश में आने के बाद उसने अपने बाहें चढ़ा ली और बदले में पूरी ताकत के साथ पंडित जी के गाल पर तगड़ा हाथ दे दिया। पंडित जी ने को दिन में ही तारे नजर आने लगे। उन्हें 2 मिनट के बाद होश आया। अब क्या था, पंडित जी ने जाट दोनों गुस्से में भर गए। लात घूंसे से श्राद्ध होने लगा। पंडित जी जितना लात जाट को मारते उतनी ही जाट जो है पंडित जी को पड़ती। इसी तरह से बहुत समय तक चलता रहा। मन ही मन पंडित जी सोचने लगे, किस मूर्ख से पाला पड़ गया। उन्होंने बहुत बार जाट को समझाया लेकिन जाट की समझ में कुछ नहीं आया। नतीजा ये रहा कि बात बढ़ती चली गई। दोनों फिर से बहुत ज़्यादा लड़ने लगे। आपस में बहुत देर देर तक दोनों में लड़ाई झगड़ा चलता रहा। आखिरकार मैदान छोड़कर पंडित जी को ही भागना पड़ा। प्रसन्न होकर जाट भी अपनी जाटनी के पास लौटा। जगह जगह से कपड़े फट जाने के कारण जाटनी ने वजह जाननी चाहिए तो बताया उसने कि पंडित जी के साथ श्राद्ध कर्म करते हुए ऐसा हुआ है। तो जाटनी ने पूछा, श्राद्ध तो अच्छी तरह हो गया ना? जाट ने उत्तर दिया, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह से हुआ। नहीं होता तो भला मेरी यह हालत होती? पंडित जी ने कोई कसर नहीं रखी और मैंने भी पूरे जोर शोर से सारा काम किया। जाटनी बोली, चलो अच्छा हुआ, लेकिन पंडित जी को कुछ दक्षिणा वगैरह दी या नहीं? जाट बोला, दक्षिणा तो नहीं, कुछ नहीं दी। हम लोग श्राद्ध में इतने मगन हो गए कि पंडित जी की दक्षिणा और भोजन का तो ख्याल ही नहीं रहा। बेचारे पंडित जी बिना दक्षिणा के ही लौट गए। अब तुम थोड़ा कष्ट करो और एक बड़े थाल में भोजन के साथ दक्षिणा पंडित जी के घर पहुंचाओ, वरना श्राद्ध का कोई फल नहीं मिलेगा। यह सुनकर जाटनी बड़ी खुश हुई और नहा धोकर उसने कपड़े धुले हुए पहन लिए और बड़े थाल में भोजन रखा। पंडित जी के लिए सारी जो है दान दक्षिणा रखी। पंडिताइन प्रतीक्षा में बैठी थी कि पंडित जी श्राद्ध करके आएंगे तो अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेकर आएंगे। किंतु जब पंडित जी पहुंचे तो लुटी पिटी हालत में जब उन्होंने पंडित जी को देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ। सारी कहानी सुनकर वह क्रोध में भर गई। पंडित जी का क्रोध अभी उतरा नहीं था, तब से दोनों पति पत्नी आपस में उबल रहे थे। अचानक जाटनी को अपने घर आया देखकर दोनों गुस्से में उठ खड़े हुए और उनकी जो है मुठिया तन गई। घर में अंदर कदम रखते ही उन दोनों ने आँव देखा न था। दोनों जाटनी पर गुस्से में फूट पड़े। जाटनी पर सारा गुस्सा जो है जाटनी पर उतार दिया। जाटनी चुपचाप सब कुछ सुन रही थी, सोच रही थी शायद इसी तरह दक्षिणा ली जाती होगी। बहुत देर तक पिट जाने के बाद वो पंडित जी के घर से निकलकर भाग गई। घर पहुंचने पर जब जाट ने पूछा तो बोली, श्राद्ध करना आसान है किंतु दक्षिणा देने का काम तो बहुत मुश्किल है। अगर तुम दक्षिणा देने जाते तो पता चलता कि कैसे दक्षिणा दी जाती। तो यह थी श्राद्ध की दक्षिणा की कथा। तो अब आप जान गए होंगे कि श्राद्ध की दक्षिणा देना कितना जरूरी है। नहीं तो भगवान दक्षिणा लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब सुनिए श्राद्ध पक्ष में हर दिन सुनी जाने वाली प्राचीन कथा। कथा के अनुसार जोगे और भोगे 2 भाई थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन था। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था, लेकिन जोगे की पत्नी को अपने धन का बहुत घमंड था और उधर भोगे की पत्नी बिल्कुल सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा तो जोगे इस बेकार काम को समझकर टालने लगा। लेकिन उसकी पत्नी को ये पता था कि अगर ऐसा नहीं किया तो लोग बहुत सारे ताने मारेंगे। जोगी की पत्नी को घमंड तो था ही, साथ ही उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी अमीरी दिखाने का भी बहुत ज़्यादा उत्सुकता उसको रहती थी। आखिरकार वो अपने पति से बोली कि अगर आप मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं तो आप चिंता मत करिए, मैं श्राद्ध आप कर लो, मैं सहायता के लिए भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर सारा काम निपटा लेंगे। फिर तो उसने जोगे को अपने मायके न्योता देने के लिए भेजा। दूसरे दिन बुलाने पर सुबह सवेरे ही भोगे की पत्नी आकर काम में लग गई। उसने भोजन तैयार किया, तरह तरह के पकवान बनाए और फिर सभी काम समाप्त करके अपने घर पर आ गई, क्योंकि उसे भी अपने घर पर पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर जोगी की पत्नी ने उसे जाने से नहीं रोका और ना ही वह रुकी। दोपहर के समय
पितृभूमि पर उतरे, क्योंकि श्राद्ध पक्ष के दिनों में दोपहर के समय ही पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण का काम करना शुभ माना जाता है। तो दोपहर के समय पितृभूमि पर उतरे। जोगे भोग के पितर पहले जोगे के यहाँ गए। वहाँ तो उन्होंने देखा कि ससुराल वाले तो उनसे पहले ही भोजन करने में जुट गए हैं। आखिरकार फिर वे भोगे के घर गए। पितरों के नाम पर अग्यारी दी गई थी। पितरों ने अग्यारी की राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर पहुँच गए। थोड़ी ही देर में नदी के किनारे सभी पितर एकत्रित हुए और उन्होंने अपने यहाँ परिवारजनों के श्राद्ध की तारीफ करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने अपनी आप बीती कही तो सोचने लगे कि अगर भोगे समर्थवादी के घर में 2 वक्त की रोटी भी खाने की नहीं थी, तब यह सोचकर उन्हें भोगे पर दया आई। फिर वे खुशी में चिल्लाने लगे कि भोगे के घर धन आ जाए तो भोगे भी धनवान हो जाएगा। शाम हो चली थी। अब तक भोगे के बच्चे भी भूखे थे। उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ भूख लगी है। तब बच्चों को टालने के लिए भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में हल्दी और राख रखी है, जाओ और उसे खोलकर मतलब बंधी हुई रखी हुई है, उसको खोलकर जाओ खा लो, मिल बांट कर खा लेना। बच्चे आंगन में गए तो देखा कि जो हांडी थी वो मोहरों से भरी पड़ी थी जिसमें राख रखी थी। वे दौड़कर माँ के पास गए और उन्होंने सारी बात माँ को बताई। माँ को विश्वास नहीं हुआ। आंगन में जब भोगे की पत्नी ने यह सब देखा तो वह भी हैरान हो गई और इस तरह पितरों की कृपा से वह गरीब भोगे भी धनवान हो गया। धन पाकर वह कभी घमंडी नहीं हुआ। और फिर अगले साल का पितृ जब पक्ष आया तो भोगे की पत्नी ने श्राद्ध के दिन 56 प्रकार के भोग बनाए, ब्राह्मणों को अपने घर पर बुलाया, श्राद्ध का भोजन कराया, दक्षिणा दी, सोने चांदी के बर्तनों में जेठ जेठानी को अपने भोजन कराया, जिससे पितृ बहुत प्रसन्न हुए और तृप्त हुए। यह थी श्राद्ध पक्ष के दिनों में सुनी जाने वाली जोगी और भोगी की कथा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में पितृ देवता की जय ज़रूर लिखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।